कान्हा जी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल कान्हा जी ब्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको मेरे आने वाले उपायों के बारे में या मेरे आने वाले जानकारियों के बारे में कैसे पता चलेगा। इसीलिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शंस फ्री होते हैं। तो चलिए, आज के दिन मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कथा से एक ऐसा प्रसंग सुनाती हूँ जिसको सुनने से आपको यह पता चलेगा कि कहीं यह आपके साथ भी तो नहीं होता है। वो क्या है, सुनिए आगे। अगर आप भी व्रत कर रहे हैं और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो समझिए कि आपके पितर, आपके घर के पितृदेव आपको इशारा दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं और ऐसी क्या जुड़ी हुई बातें हैं, इसके लिए वीडियो को अंत तक देखिए और पंडित प्रदीप मिश्रा जी के श्रीमुख से ही इस कथा को सुनिए। जिस नारी के ऊपर पितरों की छाया होती है, घर के बुजुर्गों की, घर के पूर्वजों की छाया होती है, ध्यान देना, वही व्रत श्रेष्ठता से कर पाती है। व्रत की श्रेष्ठता उसमें अपने आप आ जाती है। अगर उसके साथ में अगर पितरों की कृपा है, तो पूर्वजों का अगर आशीर्वाद है, तो व्रत वो अच्छे से कर सके। और सहज भाषा में समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझना इस बात को, कि मान लो, एक सरल भाषा में आप और अच्छे से समझिए उसको, बहुत अच्छे से, कि जिस व्रत के दिन आपका उपवास है, सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का, गुरुवार का, तीज का, चतुर्थी का, पंचमी का, छठ का, किसी का भी अगर आपका व्रत है, और उस व्रत वाले दिन यदि आपको क्रोध आ रहा है, व्रत वाले दिन अगर आपकी प्रवृत्ति चिड़चिड़ी हो रही है, क्रोध आ रहा है, अपशब्द निकल रहे हैं, और रोना आ रहा है, क्रोध आ रहा है, बहुत सारी परेशानी उसी दिन तुम्हारे सामने आ रही है, समझ लेना कि तुम्हारे घर के पितृ भूखे जरूर, अन्न भाग मांग रहे हैं। एक बात पहले भी कही, शायद आपको ध्यान में होगा, रात्रि को सोने के बाद, विश्राम के बाद, एक बार कहा था, आप लोगों को याद होगा, कि सोने के बाद में 2 घंटे के अंदर अगर आपकी नींद खुलती है और खुलने के बाद यदि आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो समझ लेना कि आपके पितर, आपके पूर्वज भूखे हैं, अन्न का भाग मांग रहे हैं, पानी पीने को मांग रहे हैं। उससे नहीं समझ सकते तो व्रत से समझो। व्रत से समझो। मान लो आपने व्रत किया और आपकी प्रवृत्ति चिड़चिड़ हो रही है, क्रोध आ रहा है, अपशब्द निकल रहे हैं, ताने निकल रहे हैं, या कोई कुछ कहकर चले गया और आपकी आंखों में अश्रु भर रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो वो श्रेष्ठ व्रत नहीं, उसमें दुख है। पुष्प ताजा है तो आप भगवान को दोगे, सही है कि गलत? केला अच्छा है तो भगवान को दोगे, वो काला पड़ गया तो तुम भगवान को दोगे क्या? अंदर से गल चुका है तो भगवान को दोगे क्या? नहीं, आप भगवान को दोगे। कोई फल ताजा है तो आप भगवान को दे दोगे, कोई पुष्प ताजा है, अच्छा है, तो आप भगवान को दोगे। अगर पुष्प मुरझा गया तो भगवान को दोगे क्या? पुष्प बेकार हो गया तो भगवान को दोगे क्या? नहीं। उसी तरह व्रत होता है, उसी तरह हमारा व्रत है। जिस व्रत में हमको क्रोध आ रहा है, जिस व्रत में हम चिड़चिड़े हो रहे हैं, जिस व्रत में हम अपशब्द कर रहे हैं, जिस व्रत में हमको रोना आ रहा है, जिस व्रत में हम किसी की बात का ठेस हमको पहुंच रहा है और हम क्रोधित हो गए, हम रो दिए, हम चिड़चिड़ हो गए, समझ लेना वो फूल मुरझा चुका है, वो व्रत तुम्हारा बेकार हो चुका है, उसको भगवान स्वीकार नहीं करेगा। और जिस व्रत में आपके चेहरे पर प्रसन्नता, हम इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे
कि जितने भी यजमान यहाँ कथा करवाने आते हैं, जितने भी यजमान यहाँ पहुँचते हैं या ऑनलाइन वहीं से बैठकर पूजन कर कर कथा करवाते हैं, हम उनको भी कहते हैं कि 7 दिन की आपकी शिव महापुराण की कथा है, 5 दिन की आपकी शिव महापुराण की कथा है, 9 दिन की आपकी शिव महापुराण की कथा है। शंकर की कथा, चाहे भागवत कथा हो, चाहे रामायण कथा हो, रामचरितमानस हो, चाहे गीता हो, जिस पुराण को आप बचवा रहे हो, जिस पुराण को आप करवा रहे हो, जो करवाने वाला होता है उसके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पुराण को आप अकेले नहीं सुन रहे, इस पुराण को आपके पितृलोक में विराजमान पितृ पूर्वज भी श्रवण कर रहे हैं। जितनी आपकी चेहरे पर प्रसन्नता होगी उतनी आपके पूर्वज भर भर कर आशीर्वाद देंगे। 7 दिन तक जब तक आप कथा का रसस्वादन कर रहे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, 7 दिन तक आपके चेहरे पर अगर प्रसन्नता है तो पूर्वजों का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है। आप पर आशा करती हूँ आपको यह प्रसंग पसंद आया हो। तो जब भी हम व्रत करें, हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि हम प्रसन्न मन से ईश्वर का ध्यान करें, क्योंकि उपवास का मतलब होता है उप यानी ईश्वर और वास यानी ईश्वर। उपवास का पूरा अर्थ होता है ईश्वर के सामने वास करना, ईश्वर के पास समीप बैठकर वहाँ वास करना, उनके सामने बैठना। तो अगर आप दुखी मन से जाओगे, दुखी मन से व्रत करोगे, क्या प्रभु खुश होंगे? क्या वो अपने बच्चों को दुखी देखकर खुश रह पाएंगे? चलिए, आशा करती हूँ आपका दिन शिवमय हो।